जुनैद की जिद पर मैं हॉस्टल पढ़ने के लिए आ गई थी और यहाँ की अजीबोतरीन दुनिया को देखकर, या यूँ कहे कि उनके बारे में जानकर मुझे हद से ज़्यादा हैरानी हो गई थी। और अब मेरी ख्वाहिश उस रूम में रहने वाली उस लड़की को देखने की हो गई थी। शुरुआती हफ्तों में मुझे रूम नंबर 50 वाली लड़की से मिलने का मौका नसीब नहीं हुआ था। क्लासेस का टाइम अलग अलग होने की वजह से जब मैं हॉस्टल में होती तब वो नहीं होती, और जब वो हॉस्टल में होती तब मैं नहीं होती। जूनियर थी वो मेरी। बस एक मेस ही ऐसी जगह थी जहां उसके दिख पाने की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी उसकी कोई खबर नहीं लगती थी। मुझे लगा शायद खाती पीती ना हो, या उसके अजीब शौक की तरह उसका खाना भी हमसे अलग हो। तब तक मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, जो मैंने एक रात छत पर टहलते वक्त मैंने निधि से पूछ लिया, यार उसका कोई नाम नहीं है क्या? सब लोग उसे मिस एल क्यों कहते हैं? तुम ना डम्बो ही रहोगी। अरे एल का मतलब लेस्बियन, वैसे उसका नाम शैली है, निधि ने कहा था। फिर मैंने झिझकते हुए इतनी धीमी आवाज में पूछा था कि कोई मेरी बात ना सुन ले। किसी ने उसे कभी कुछ करते हुए देखा है क्या? पता कैसे चला कि वो लेस मिस है? हाँ, अपने मुंह से बोल दोगी तो नापाक नहीं हो जाओगी, निधि ने मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहा था। फिर बोली थी कि उसने भी बस सुना ही है, बात की सच्चाई का किसी के पास कोई सबूत नहीं। मैं निधि से कोई और सवाल पूछती उससे पहले ही किसी को दिखाते हुए वो बोली, लो देख लो, वो रही। आज किस्मत चमक गई तुम्हारी, एक लेस्बियन को देख लिया तुमने। पागल हो तुम, उसने सुन लिया तो? मैंने डरते हुए कहा था। मैं शैली को इस बात की भनक नहीं लगने देना चाहती थी कि हॉस्टल की दूसरी लड़कियों की तरह मैंने भी उसे एक हॉट गॉसिप का सब्जेक्ट बना दिया है। उस दिन के बाद से जब तक शैली दिखती रही तब तक मैं उसे कनखियों से देखती रही, ये पहचानने की कोशिश करती रही कि उसमें और मुझ में अलग क्या है। आखिर दोनों हैं तो लड़कियां। मैंने कई बार अपने शरीर को, अपने अंगों को देखा, गिना और उन्हें शैली के शरीर से मिलाने की कोशिश की, पर कुछ भी अलग सा दिखा नहीं। शायद रात का अंधेरा था, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो सामान्य लड़कियों की तरह ही है। मैंने उसमें कुछ और ढूंढने के लिए उसे अगले दिन पर टाल दिया, पर उस रात में देर तक अपने बिस्तर पर लेटी यही सोचती रही थी कि वो मिस एल कितनी सुंदर है, फुर्सत में बनाई हुई तस्वीर की तरह, जिसमें पेंटर हर चीज को चुन चुन कर बनाता है। बिना काजल के कजरारी दिखने वाली उसकी आंखों के कोने, उसकी भौहें तक लंबी है और उसकी नाक की फिसलन सीधी उसके होठों के बीच में मिलती है, जैसे स्केल से लाइन खींची हो। उसके कान के आगे, उसके गालों पर बिछी महीन बालों की परत, उसकी सफेद गाल पर सुनहरे मखमल सी है। इन सब के बाद भी मुझे उस खूबसूरती का होना एक झूठ लगा, जिसकी तारीफों के कसीदे कोई मर्द ना पढ़ पाए। उस हुस्न का मतलब ही क्या? ऐसी कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी सजा वो खुद को लेस्बियन बनाकर दे रही है? ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया? वो लड़कियां मर्दों की तरफ से ही कितनी तन्हा और रुस्वा होती होंगी जो लड़कियों में दिलचस्पी रखने लगती है। शायद अपने आसपास के मर्दों का कोई ऐसा रूप उसे इतना तकलीफ दे लगने लगा होगा कि उनके हिस्से का प्यार और जज्बात भी वो औरतों में ढूंढने लगती है। ऐसी ही कोई वजह शैली के साथ भी होगी। जैसे जैसे मैं शैली को जानने लगी, उससे एक जुड़ाव और सहानुभूति महसूस करने लगी थी। मैं रोज उस रूठी हुई वजह को जानने की कोशिश करती, जिसे मनाकर मैं शैली से उसका पीछा छुड़ा पाऊं और उसे सही रास्ते पर ले आऊं। लेकिन कभी शैली से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई। शैली के बारे में इतनी सब बातें सुनने के बाद वो मुझे रात के अंधेरे में खड़ी उस लड़की की तरह दिखने लगी, जिसकी परछाई उसके असल से ज्यादा बड़ी और डरावने प्रेम से दिखाई देती है। मन ही मन में यही दुआ करती कि किसी दिन कोई तेज रोशनी शैली पर पड़े,
जिससे उस पर पड़ी झूठी परछाई हट जाए और मैं एक मासूम सी खूबसूरत शैली को देख पाऊं। उसी एक तेज रोशनी की उम्मीद में मैं हर रोज उसी वक्त छत पर जाने लगी जिस वक्त शैली वहां होती। कुछ दिन बर्बाद करने के बाद भी जो शुरुआत मैं नहीं कर पाई वो एक दिन शैली ने कर दी। मुझसे कोई बात करनी है क्या? शैली ने मेरे पास आकर कहा तो मैं सकपका गई थी। मेरे मुंह से निकला था, नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम अक्सर मुझे देखती रहती हो इसलिए लगा। शैली ने कहा। तो मैंने झेप कर अपनी नजरें झुका ली। देखती तो थी मैं छुप छुप कर कनखियों से। नहीं, वो मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि। इतना कहकर मैं रुक गई। फिर जो मैं आगे नहीं बोल पाई थी उसे शैली ने बेझिझक कह दिया। क्या कि मैं लेस्बियन हूँ? आप सुन रहे हैं रूम नंबर 50 गर्ल, मेरे यानी आरजे जसप्रीत के साथ। मिलते हैं अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।